एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार, और थोड़ा हंस लिया करो यार। इतने दर्द दुख भरी दुनिया में कभी कभी तो मौका मिलता है खुश होने का, हंसने गाने का, तो थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। क्योंकि देखो, इस दुनिया में रुलाने वाले बहुत मिलते हैं, हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने एक बार कोशिश करके देख रही हूँ, अगर तुम लोग मुस्कुरा जाओ तो हंस रहे हो। अच्छी बात है अगर ऐसा कर रहे हो तो। आज के लिए एक चैलेंज है मेरे पास सबके लिए कि आपको ना एक अच्छा जोक कमेंट बॉक्स में डालना है। देखते हैं कौन से जोक सबसे ज़्यादा फनी होते हैं। और अगर मेरे पास ढेर सारे, मतलब अगर मेरे पास 20 जोक्स भी आ गए ना, तो मैं एक अलग से सेपरेट उन जोक्स का वीडियो बनाऊंगी, वो भी उसके साथ जिसने वो जोक डाला होगा वहाँ पर लिखकर। तो अपना नीचे नाम भी डाल देना कि जोक बाय दिस एंड दैट, ऐसा करके। एक्चुअली क्या है, मैं बस लोगों को हंसाना चाहती हूँ। और रही बात मेरा चैनल का, तो एक न्यू अपडेट ये है कि इस स्टोरी के एंड होने के बाद मैं बस एक ही FF एक चैनल पे रन किया करूँगी, दो नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम आ गए हैं अब। दीदी के लिए खुशी की बात है कि उनकी जॉब बहुत जल्द लगने वाली है, तो इसलिए तो आपको अब बस एक ही FF मिला करेगा रोज़ का, कुछ टाइम बाद से। पर अभी के लिए तो 2 ही लाऊंगी मैं। क्या था, मैंने बहुत दिनों से बकवास नहीं की थी, आप लोगों को पकाया नहीं था, तो मेरा मन किया कि आज मैं पका लूँ सब लोगों को अपनी बकवास बातें करके। तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन हाँ, जोक वाला बिल्कुल सही है। लिखना ज़रूर, हाँ। देखते हैं कौन सा वाला सबसे ज़्यादा फ़नी होता है, मज़ा आएगा सुनने में। और हाँ, बाकी बची कुछ कसर मैं तो पूरा कर ही दूँगी। मैं हूँ ना एक सबसे बड़ी कॉमेडियन। हाँ, हँस लो थोड़ा सा। खैर, जोक सब पार्ट सब कुछ ख़त्म, अब स्टोरी पे आते हैं बैक होकर। हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि विंग वांग जी, शुयांग और सोंगलान, ये सब लोग एक ही कार में बैठ करके जा रहे थे अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ही सोंगलान और वांग जी दोनों ने ही विंग और शुयांग को वहाँ उतार दिया था, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा तो उठ ही जाएगा अगर वो लोग साथ में गए तो। इसलिए उसने कार रोक के उनको उतार दिया था। अब वहाँ पर विंग और वांग जी दोनों, मतलब विंग और शुयांग दोनों पैदल चलते हुए आ रहे थे अपने कॉलेज के लिए। वो दोनों कॉलेज पहुँच चुके थे। कॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। ये देखकर विंग तो काफ़ी हैरान था, क्योंकि ऐसी डेकोरेशन उसके टाइम पे भी नहीं की गई थी। ऐसा लगता है किसी बड़े ने सहयोग किया है बच्चों का, और वो जानता है कि ये बड़ा कौन होगा। ऑफ कोर्स जैक्सन वांग। उसके अलावा ऐसा कौन कर सकता है? वही एक ऐसा लौकिका इंसान है जिसने ये सारा रायता फैलाया है। विंग को उस फंक्शन से ही बाहर कर दिया, लेकिन वो ऑडियंस तो बन सकता है। जैक्सन वांग इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। वो देखेगा तो सही, और हाँ, कोशिश करेगा वांग जी के एक आध काम को तो बिगाड़ ही दे, और देखता है फिर कि जैक्सन वांग उसे डांटता है कि नहीं। विंग के दिमाग में ये खुराफाती आइडिया तो चल रहा था। शुयांग जिसने विंग के मुस्कुराहट से ही उसके आइडिया को भांप लिया था। तो शुयांग जिसने विंग से कहा, विंग कहीं तुम उनके प्लान को बिगाड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे? विंग ने शुयांग की तरफ देखा और कहा, ओह माय गॉड शुयांग, तुम कितने स्मार्ट हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो। शुयांग जिसने कहा, विंग तुम सच में वांग जी का काम बिगाड़ोगे? विंग ने कहा, हाँ तो मैं बिगाड़ूंगा, उसमें क्या है। मैंने कहा उसका काम नहीं बिगाड़ा है, मुझे बताओ ज़रा। हर बार जब भी उसे कुछ मिलता है तो मैं ही तो होता हूँ बिगाड़ने वाला, तो इस बार क्यों छोड़ूंगा भला? शुयांग ने कहा, पर वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम तो उसे प्यार भी करते हो ना, तो तुम उसे पनिश क्यों करवाओगे? विंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने ना शुयांग के शोल्डर को रैप कर लिया था अपने 2 हाथ पे। उसने अपने शुयांग के शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, शुयांग तुम समझते नहीं हो, प्यार और जंग दोनों में सब कुछ जायज़ होता है। तो देखो, जंग तो मेरे घर वालों से चल रही है और प्यार मैं वांग जी से करता हूँ, तो वांग जी के साथ थोड़ी मस्ती तो करना बनता है। वैसे भी मैं कौन सा उसे नुकसान पहुँचा रहा हूँ, बस थोड़ी सी गड़बड़ करूँगा। शुयांग जिसने पूछ लिया कि क्या गड़बड़ करेगा विंग ने कहा, बस ज़रा सी गड़बड़ करूँगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसको देखकर ना सब लोग बस हैरान हो जाएं और बस देखते ही रह जाएं, और वांग जी को बहुत डांट पड़े। जैक्सन वांग गुस्से में लाल पीला लीना हो जाए, मैं तो यही करना चाहता हूँ। शुयांग ने कहा, विंग संभल कर करना, कहीं ऐसा ना हो तेरे कुछ करने के चक्कर में कुछ और हो जाए, हमेशा काम बिगड़ जाता है हमारा। विंग ने कहा, अरे हमारा बिगड़ता है क्योंकि वांग जी बिगाड़ता है, इस बार वांग जी का बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। शुयांग जिसे फिर भी अलग से ही डर लग रहा था विंग की इन बातों को सुनकर, क्योंकि अब वो विंग का असली चेहरा जानता है। विंग कितना खतरनाक है अपने हस्बैंड के साथ, ओ गॉड। शुयांग सोच रहा था कि वो भी थोड़ी सी मस्ती कर ले सॉन्ग लान के साथ में। विंग जिसने कहा कि वो भी सॉन्ग लान के साथ में मस्ती करना चाहता है। विंग फिर उसने कहा कि हाँ करे ना, बिल्कुल करे, उसे थोड़ा सा सबक सिखाए। एक काम कर सकता है,
उसे ले जाकर बाथरूम में किस करने लगे। इसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो फंक्शन में ही नहीं जा पाएगा। शुयांग जिसने विंग के शोल्डर पर हिट करते हुए कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस होते जा रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विंग जिसने कहा, अच्छा कल रात को तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तुम्हें पता है। शुयांग जिसने कहा कि क्या, पर मुझे तो याद मुझे कुछ याद नहीं है ज़्यादा, क्या मैंने ऐसा किया था तुम लोगों के सामने। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग को नहीं याद है कि शुयांग और सोंगलान ने क्या किया था, लेकिन वो बस इसकी टांग खींच रहा है, तो उसने कह दिया कि उसने देखा है सोंगलान और शुयांग को आपस में किस करते हुए। विंग जिसने आगे कहा, तुम्हें पता है तुम दोनों कैसे किस कर रहे थे और कौन सा वाला किस कर रहे थे। शुयांग जिसने कहा, बस 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 मुझे नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। शुयांग वहाँ से विंग को अकेला छोड़कर चला गया था। विंग जो कि अपनी जगह पे हंस रहा था। जो नीहोसन था वो कई दिनों से विंग को देख रहा है कि विंग बहुत बदल गया है। वो शुयांग के साथ बहुत बहुत ज़्यादा घूमता है, जितना वो पहले घूमता था उससे डबल, और उससे बातें कम करता है। तो नीहोसन उसके पास आया, उसने कहा, विंग तुम इतना ज़्यादा बदल कैसे सकते हो, बताओ तुम तो अपने दोस्तों को भूल ही गए हो। विंग ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं भूला हूँ, बोलो क्या बात है। नीहोसन ने कहा, तुम अपने दोस्तों से मिलते ही नहीं हो, अब देखो हम कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम तो शुयांग के साथ ही लगे हो। वो शुयांग का बच्चा कहाँ है, मैं उसे भी बताऊंगा, वो भी हम लोगों से कटा कटा रहने लगा है। पहले तो वो सोंग जियांग के वजह से हमें छोड़ के भाग गया, और फिर अब देखो अब कैसे अलग अलग रह रहा है। हम तो उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना। विंग ने कहा, हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। अभी तो वो पता नहीं कहाँ गया होगा, यहीं कहीं होगा, देखते हैं। नीहोसन जिसने कहा कि बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं और बैठ जाते हैं, अपनी सीट ग्रैब करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा है वांग जी के प्लान को एकदम बर्बाद करने के बारे में। नीहोसन ने ऐसा कहा। विंग ने कहा, क्या सोचा है। नीहोसन ने कहा कि वो बाद में बताएगा। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी चेयर पर जाके बैठ गए थे। विंग अपने दिमाग में अपना प्लान सोच रहा था, उसके दोस्तों ने कुछ और ही सोच रखा था। वैन निंग जो कि असल में वांग जी के ग्रुप का एक मेंबर है, मतलब वांग जी का दोस्त है, और उससे विंग के ग्रुप वालों की बिल्कुल नहीं बनती है। वैन निंग अपना कैमरा लेके जा रहा था, जिस कैमरे से सब कुछ शूट होने वाला था, और वो एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया था वहाँ पर, जिसमें वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होने वाला था। मतलब वो कैमरे में दिखा था, और जिन बच्चों को वहाँ कुर्सी लंबे लंबे एरिया से नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो लोग वहाँ से देख सकते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे उस बड़ी सी स्क्रीन में सारा प्रोग्राम अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि असल में तो सब लोग परफॉर्म करेंगे स्टेज के सामने मुंह करके, फेस करके, तो फिर सब लोगों को कैसे दिखाई देगा। हालांकि वो हॉल एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करवाया था, और ये अलग से स्क्रीन वाला आइडिया जैक्सन वांग का था। उसने ही ये आइडिया लाया था कि सब बच्चों को यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, बड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसलिए उसने ऐसा कर दिया था। अब वैन निंग जो कि उस कैमरे को फिट कर रहा था, इधर उधर जगह देख रहा था और ढूंढ रहा था कि वो कहाँ इसे रखे। इधर वांग जी जो कि असल में वहाँ से निकल रहा था। विंग ने उसे देखा और उसने अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ किया, क्योंकि उसे वांग जी को सबक जो सिखाना है, उसके प्लान को, उसके अच्छे खासे प्रोग्राम को बर्बाद करना है, क्योंकि उसका प्रोग्राम भी तो हर बार बर्बाद करता है ना वांग जी, तो वो कैसे छोड़ेगा अभी से। हस्बैंड से बदला लेने का टाइम आ गया है, विंग के दिमाग में ऐसा चल रहा था। विंग वांग जी के पीछे पीछे था। वांग जी को मालूम है कि विंग आ रहा है, तो वांग जी जानबूझकर बाथरूम में घुस गया। जैसे ही वांग जी ने एंटर किया, वांग जी ने देखा कि वहाँ पर नीहोसन है जो कुछ कर रहा है। नीहोसन जिसने वांग जी को देखा, वो अपने हैंड वॉश करके वहाँ से चला गया। इसके बाद में थोड़ी देर बाद विंग वहाँ अंदर आया। अंदर आते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी की तरफ उसने बढ़ते हुए कहा, वांग जी क्यों ना हम कुछ करें। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता है कि टाइम सही नहीं है कुछ करने के लिए, अभी हमें प्रोग्राम पे ध्यान देना चाहिए। विंग ने कहा, अच्छा आज बड़ा लग रहा है तुम्हें प्रोग्राम पे ध्यान देने की, और पिछली बार जब मैंने कहा था कि मुझे जाने दो, प्रोग्राम है, मेरी एंकरिंग है, तुमने क्या कहा था कि मुझे अपने हस्बैंड को मना नहीं करना चाहिए, और मैं मतलब तुम मेरी पहली प्रायोरिटी हो। क्या मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी नहीं हूँ वांग जी। वांग जी इसने कहा, विंग तुम क्या मुझे मेरे ही शब्दों में उलझाने की कोशिश कर रहे हो, बोलो। वांग जी जो कि जानता है कि वो शब्दों में विंग से नहीं जीत पाएगा, तो वो खुद भी वहाँ से शब्दों के जरिए निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने नहीं सोचा था कि विंग उसे इस तरीके से सिड्यूस करेगा, लेकिन उसे हंसी आ रही थी। विंग ने कहा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है। वो ना वांग जी के पास आते जा रहा था। वांग जी जो कि वहीं सिंक पर बैठ गया था। वहाँ बैठने के बाद उसने कहा, विंग मुझे जाने दो यार, तुम्हें पता है ना कितना बड़ा प्रोग्राम है, अगर सर को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, तुम्हारा और मेरा, और तुम्हारा स्पेशली क्या होगा, जानते हो ना। विंग जिसने वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथों को रैप कर लिया था। विंग वांग जी के बिल्कुल करीब आ गया था, उसके लिप्स के बहुत करीब। विंग जिसने वांग जी के लोअर लेग को एक बार सक किया, फिर कहा, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वैसे
अगर मैं कहूँ कि तुम इस बार मुझे अपने नीचे रख सकते हो तो बोलो, क्या तुम कुछ करना चाहोगे? वांग जी इसने कहा, विंग ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे मुझे जाने दो, मुझे प्रोग्राम में जाना है। तुम्हें पता है ना कि विंग जिसने अपने शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट कर दिया था, तो वांग जी जिसकी बात अधूरी ही रह गई थी क्योंकि वो विंग की उस बेयर चेस्ट को देख रहा था, उसका मन तो हट ही नहीं रहा था वहाँ से। मन नहीं, आंखें नहीं हट रही थी वहाँ से। वांग जी उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। वांग जी की आंखों में वो एक लस्ट भरी आईज थी, एक प्यार भरी अफेक्शन भरी आंखें थी उसकी, जिसमें वो विंग को बस अपने अंदर उतार लेना चाहता था। लेकिन अभी उसे जाना है, तो उसने खुद पर काबू करते हुए कहा, विंग मुझे जाने दो। विंग जिसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपने बेली एरिया पर फिराने लगा, उसने कहा, वांग जी क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाना चाहोगे? तुम्हारे सामने तुम्हारा डिलीशियस, तुम्हारा सबसे फेवरेट फूड रखा है और आज तो फूड तुम्हें खुद ऑफर कर रहा है, जितना चाहो उतना खा सकते हो। क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? वांग जी जिसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था कस के, और वो अपने हाथ को वहाँ से हटा भी नहीं पा रहा था, उसका हाथ अटक गया था, उसकी सांसें भी भारी भारी हो रही थी, उसका गला भी सूख गया था। वो हर बार विंग के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग जो वांग जी के बिल्कुल करीब आया, उसके ईयर्स के पास आकर उसने उसके ईयर लोब को थोड़ा सा बाइट कर लिया। वांग जी की वो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, तो उसे बहुत ज़्यादा सेंसेशन महसूस होने लगी। उसने कहा, विंग जिसने वांग जी के उसी ईयर लोब्स के पास में लिक करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके चिक्स एरिया पे वो अपनी टंग फहरा रहा था। वांग जी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते ही जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वांग जी इसने विंग के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लिया था, उसे दूर करने के लिए नहीं, वो उसे और करीब खींच रहा था। विंग जिसने वांग जी के शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट कर दिया था, उसके नेक पे वो किस कर रहा था। वहाँ पर उसने 2-3 हिक्की तो बना ही दी थी। विंग वहाँ से थोड़ा सा दूर हटा। अब वांग जी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, उसके बाल पूरी तरह से बिखर गए थे, शर्ट के बटन पूरे खुले हुए थे और उसके लिटिल ब्रदर वेकअप हो चुका था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, प्रोग्राम है तो मुझे जाना चाहिए ना। हाँ वैसे भी जितना करना था मैंने कर दिया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। विंग वहाँ से जा रहा था। वांग जी ने उसे पीछे से हक कर लिया और कहा, विंग तुम ऐसे नहीं जा सकते, तो तुम्हें मुझे शांत करना होगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मेरी हालत बहुत ख़राब है। विंग जो पीछे मुड़ा, उसने कहा, सच में? विंग जिसने अपनी एक फिंगर से वांग जी के चिन्ह को ऊपर उठाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, हाँ विंग तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो अपने हस्बैंड को इस हालत में? हाँ विंग ऐसा मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरे प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा, चाहे फिर जैक्सन सर मेरी जान ही क्यों ना ले रहे। विंग जिसने अपने हाथ को वांग जी के माउथ पर रख दिया था, उसने कहा, जान लाने की बातें मत करो, वैसे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ ये सुनकर। विंग ऐसा बोल रहा था। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके हाथ पर उसने किस कर लिया। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों के लिप्स के बीच में बस 1 इंच की ही दूरी थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। विंग और वांग जी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। इतनी जोर से नॉक हो रहा था वहाँ पर, जैसे कि अगर उन्होंने नहीं खोला तो पूरा का पूरा दरवाज़ा टूट जाएगा। यहाँ से हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। उसी बड़े से हॉल एरिया में जहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, वहाँ पे वांग जी का वेट किया जा रहा था, क्योंकि अब बस प्रोग्राम शुरू होने में 5 मिनट का टाइम है। जैसे ही वांग जी आएगा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एंकरिंग तो सही करनी है, पूरा मंच उसे संभालना है। लेकिन वांग जी आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैक्सन वांग जो घबराया हुआ था, क्योंकि पहली बार उसने वांग जी को कोई जिम्मेदारी दी है। हर बार विंग रहता है तो सब काम समय पर और सही से पूरा हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो रही है। जैक्सन वांग को थोड़ा डर लग रहा था। तभी वो जो बड़ी सी स्क्रीन थी वो चालू हो गई। वहाँ पे कुछ सीन देखने लगा। उसमें वांग जी था, विंग था, दोनों थे, और एरिया समझ में आ रहा था कि कोई टॉयलेट है। उस टॉयलेट के अंदर वो दोनों बैठे हुए थे। उनका रोमांटिक सेशन वहाँ पे सब लोगों ने लाइव देखा था। जैक्सन वांग के पैरों तले ज़मीन खिसक गया था। सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, विंग वांग जी के वो दोस्त जिन्हें कुछ नहीं पता है, वो लोग तो एकदम बौखला गए थे। वो दोनों बस देख रहे थे कि विंग वांग जी को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। सबको स्टार्टिंग में यही लग रहा था, जैसे वांग जी अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि उसे कोई मेडिसिन दे दी है विंग ने, जिस वजह से वैसी हरकतें कर रहा है। बाद में जब उन्होंने देखा कि विंग वहाँ से जा रहा है, उसके बाद वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींचा है, उसे किस करने के लिए। तब तो और सब लोगों की इसे जान ही अटक गई थी। सबसे पहले जो होश में आया वो था नी हुसैन। नी हुसैन ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो मेंस टॉयलेट है, चलो 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 चलो। वो वहाँ से भाग गया। जैक भी उसके पीछे भागा।
वैनिंग भी उसके पीछे भागा। उसके सारे दोस्त विंग वांगजी दोनों के दोस्त उस टॉयलेट की तरफ भाग गए थे। इधर जैक्सन वांग तो अभी भी सदमे में था कि क्या ये दोनों साथ, सच में। वो एकदम बौखला गया था। प्रिंसिपल तो बेचारा बेहोश होने की कगार पर था कि विंग जैसा बच्चा वांगजी को पसंद करता है और इस तरीके से ऐसे। क्या ये दोनों अभी रिलेशनशिप में आए या पहले से हैं? उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनका दिमाग प्रोसेस करना ही बंद कर चुका था। इधर सारे दोस्त आकर के बाथरूम के बाहर आकर जोर जोर से नॉक कर रहे थे। विंग वांगजी दोनों के दोस्त आपस में मिल करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। विंग जो वांगजी से अलग हो गया, उसने अपने बटन को लगा लिया। वांगजी ने भी लगा लिया। विंग ने जाके दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खुला, उसके सारे के सारे दोस्त जमीन पर आकर एक के ऊपर एक आकर गिर गए। 6 के 6 दोस्त एक के ऊपर एक गिरे हुए थे। सबसे नीचे दबा हुआ था वेंडिंग। वेंडिंग ने कहा, नीचे ऊपर उठो, उठ जल्दी उठो। न्यू हुसैन जो उसके ऊपर था, उसने कहा, मैं कैसे उठूं? ऊपर वाले उठ गए तब तो उठूंगा मैं। वेंडिंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गिरने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। न्यू हुसैन ने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे ऊपर गिरने का। शुयांग हटो मेरे ऊपर से, सॉन्गलान मेरे ऊपर से हटो। वो लोग एक दूसरे को बोले जा रहे थे। विंग जो आगे बढ़ा, उसने पहले सॉन्गलान को हटाया, फिर बाद में उसने सब लोगों को उठने में मदद की। सब लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। विंग ने कहा अपने दोस्तों से, क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस बाथरूम आया था, चलो चलते हैं। विंग वहाँ से जा रहा था, तभी शुयांग जो कि वहाँ खड़ा था, उसने कहा, विंग सब कुछ टेलीकास्ट हो गया है, सबको सब कुछ पता चल गया है। तुम लोग यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे थे वो वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। नी हुसैन जिसने ये सब कुछ सुना, उसने कहा कि क्या ये दोनों साथ? हाँ, वो तो बेचारा लड़खड़ा के 2 कदम पीछे चला गया था। जो वैनिंग था, उसने कहा, कैमरा, मेरा कैमरा कहाँ है? मैं कब से उस कैमरे को ही तो ढूंढ रहा हूँ। सर तो मुझे मार डालेंगे। मैंने ये कैमरा यहाँ नहीं रखा, मैंने बिल्कुल नहीं रखा। ये यहाँ कैसे आया? सॉन्गलान ने कहा, विंग वांगजी सबने सब कुछ देखा है, उस स्क्रीन पर सब कुछ टेलीकास्ट हो चुका है और जैक्सन सर को भी सब कुछ पता चल गया होगा। तुम जो यहाँ जो भी कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने देखा है, मतलब हमने देखा है, सारे बच्चों ने देखा है, तुम्हारे ब्रदर ने भी देखा है। विंग ने कहा कि क्या मतलब तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सॉन्गलान ने कहा, मेरा मतलब वांगजी के ब्रदर ने देखा है। लान सेचन वहीं पे थे और जियांग यानली मैम वो भी वहीं पर थी, सबने वो देखा है। विंग और वांगजी एक दूसरी तरफ देख रहे थे। उन्हें भी इतना बड़ा झटका लगा था, उनका सारा सच सामने आ गया है। क्या सवारी पोल खुल गई है? सब कुछ क्लियर हो गया है क्या? अब वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे आ गए थे। टीचर, प्रिंसिपल, सब लोग वहाँ आ गए थे क्योंकि ये हरकत बहुत ज़्यादा बड़ी है। पूरे कॉलेज के रूल्स को तोड़ दिया गया है। मानते हैं कि यहाँ रिलेशनशिप ठीक है, चलता है, लेकिन वर्कआउट मतलब मेकआउट करना, वो भी कॉलेज के टॉयलेट में, और वो भी सबके सामने, एक तरीके से स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट कर दिया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। और ये दोनों कैसे कर सकते हैं? दोनों मेल हैं और मेल होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। तो प्रिंसिपल तो वहाँ कन्फ्यूजन में खड़ा था, वो अभी भी शॉक में था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। तो वो विंग के पास गया और कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या इसने तुम्हें फोर्स किया है? जैक्सन वांग जो वांग जी के पास गया, उसने कहा, वांग जी तुम ठीक हो ना? मुझे लगता है इस लड़के ने तुम्हें हैरेस करने की कोशिश की है ना? वांग जी, विंग दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बाद में उन दोनों ने ही अपने हाथ को छुड़ाया। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसके सामने गया और बोला, ऐसा नहीं है, मैं विंग से प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, और मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर के बाकी सब लोग भी शौक में थे कि भाई ये क्या हो गया, पूरे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया था इन दोनों ने मिलकर आज। विंग का प्लान तो इतना था कि वो बस वांग जी को परेशान करेगा, लेकिन नहीं, उसका प्लान उसके ऊपर उल्टा पड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रिंसिपल जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा, ये क्या बोल रहे हैं तुम दोनों? ऐसा नहीं है ना? विंग ने कहा कि ऐसा ही है, और वो दोनों मैरिड भी हैं, वो भी 2 साल से। ये सुनकर तो और सब लोग एकदम सदमे में थे। सारे बच्चे तो एकदम हैरान हो गए थे, उनको तो एक लाइव शो देखने को मिल गया था, एक बिल्कुल ड्रामा चल रहा था यहाँ पर, तो कोई कैसे छोड़ता। एक बच्चा तो वहाँ पॉपकॉर्न लेके खड़ा था कि भाई ड्रामा दिख रहा है। वो पॉपकॉर्न वो लेकर आया था यहाँ पर होने वाले परफॉर्मेंस को देखते देखते खाने के लिए, लेकिन नहीं, उसे तो बहुत बड़ा झटका, ड्रामा, थ्रिल और रोमांस सब कुछ देखने को मिल गया, इसलिए वो तो बड़ा खुश था। प्रिंसिपल को थोड़ी देर समझ आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। फिर उसने कहा कि कैमरा किसने रखा है यहाँ पर? विंग तुमने रखा है? विंग ने कहा कि उसने नहीं रखा है, वो तो बस यहाँ ऐसे ही आया गया था और कुछ भी नहीं। अच्छा है कि वहाँ पे माइक नहीं रखा था, तो उन दोनों की बातें किसी को सुनाई नहीं दी, सिर्फ सब लोगों ने उनको देखा एक साथ और कुछ नहीं। न्यू हुसैन जिसने कहा कि वो कैमरा उसने रखा था, वहाँ पर
लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दोनों यहाँ आकर ये सब कुछ करेंगे। न्यू हुसैन के ऊपर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाना पड़ेगा। इसके बाद में हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं ऑफिस रूम का। सब बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया गया था क्योंकि प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया था। क्योंकि अब क्या प्रोग्राम करेंगे, इतना बड़ा तमाशा हो गया सबके सामने। वहाँ पे मेन गेस्ट जो आए हुए थे, अच्छे खासे पॉलिटिशियन, उनके सामने तमाशा हो गया था। तो अब क्या प्रोग्राम करेंगे, सबको वापस भेज दिया गया था। विंग वांग जी के, न्यू हुसैन के, शुयांग के, इन सारे दोस्तों के पेरेंट्स को दोबारा से बुलाया गया। अब की बार जब सब लोग वहाँ आए, विंग और वांग जी के पेरेंट्स को छोड़कर बाकी सबने अपने बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बस न्यू हुसैन बचा हुआ था। न्यू हुसैन अपने भाई से बहुत डरता है, तो उसका भाई उसे देख रहा था। उसने कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हुसैन? ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम एक कॉलेज में पढ़ते हो, तुम लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बन के नहीं रहना चाहिए। हुसैन, जिसने अपने सर को झुकाया हुआ था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग और वांग जी वहाँ खड़े हुए थे, उनके पेरेंट्स उन्हें घूर रहे थे। विंग वांग जी दोनों ने ही एक शाय किया। विंग ने आगे कहा, फादर क्या हम घर चल के बात करें? उसके फादर ने कहा कि ठीक है, वो घर चल के ही बातें करते हैं। इसके बाद में सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। विंग वांग जी अपने घर के लिए आ गए थे। वो लोग डायरेक्ट लान मैंशन में आए थे। इस बार जैक्सन भी उनके साथ था। मिस्टर जैक्सन उसके साथ वहाँ पर आए हुए थे और वो सब कुछ तमाशा देख रहे थे। विंग और वांग जी उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि वो दोनों बस नाटक कर रहे थे अपनी फैमिली को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि असल में जब क्या होता है अगर उनके पेरेंट्स का फैसला एक बार के लिए गलत हो जाए। ये सुनकर जो वांग जी का फादर हैं, चेंग एंजुन, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने वांग जी को एक थप्पड़ खींच के मारा और कहा कि वो इतने टाइम से, इतने सालों से परेशान हो रहे हैं तुम दोनों के लिए, और तुम दोनों ने ऐसी हरकत की। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग को भी गुस्सा आ गया। वो वांग जी के सामने आया, वांग जी को उठाया और कहा, अंकल क्या हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए? हमारी मर्जी के बिना आप हमारी ज़िंदगी के फैसले लेते हैं, लेकिन और हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मेरी बहन की ज़िंदगी भी तो इसलिए ही बर्बाद हुई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उनसे पूछे बिना उसकी शादी का फैसला लिया। वो कितना कुछ कहना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि वो लड़का सही नहीं है, लेकिन आप में से किसी ने कुछ नहीं सुना ना, उसका एक नहीं सुना। तो हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या फील होता है। मैं बस मेरी बहन को चाहता हूँ, सिर्फ मेरी बहन को। क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? अपने फैसले को बदल सकते हैं? क्या पुराने समय में जा सकते हैं? नहीं, आप बस फैसला ले सकते हैं। फैसले के परिणाम हमें भुगतने होते हैं। कभी कभी माता पिता का एक फैसला किसी एक ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। यहाँ तो आपने कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मिस्टर लैन को फिर से बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, तो उन्होंने विंग के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने वो एक चांटा अपने गाल पर ले लिया क्योंकि वो अपने फादर को रोकना नहीं चाहता। अगर रोका तो वो उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, पर इतना रिस्पेक्ट करना भी अच्छा नहीं है। विंग, जिसने वांग जी की तरफ देखा, कहा, मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। वांग जी चलो यहाँ से। वांग जी और विंग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि सच में उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उनकी फैमिली कैसी है समझने की कोशिश नहीं कर रही है। विंग के फादर ने ज़रूर विंग को रोकने की, समझाने की कोशिश की कि इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्हें समझना होगा। हर बार ऐसा तो नहीं है कि उनका फैसला गलत ही हो जाए। विंग वांग जी के मामले में उनका फैसला गलत नहीं था, बस सिया के मामले में उनका फैसला गलत हो गया। क्या इसलिए वो अच्छे पेरेंट्स नहीं है? उन्होंने कब सिया में और विंग में अंतर किया है, बताएगा विंग? कभी जियांग चेंग, सिया और विंग के लिए उन्होंने कोई अलग चीज़ की हो? सबके लिए इक्वल रहे हैं, तो फिर अचानक से विंग उनसे इतनी नफरत कैसे कर सकता है? पर विंग वांग जी दोनों उन लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने घर के लिए निकल गए थे। मिस्टर लान तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वो जैक्सन को गुस्से में घूर घूर के देख रहे थे कि ये सब क्या है। उसने तो कहा था कि वो दोनों सच में अलग हो चुके हैं, तो ये सब क्या है? उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं पर जो मिस्टर वी थे वो बहुत दुखी हो गए थे विंग की बातों को सुनकर कि विंग उसकी माँ और पापा दोनों को ही नहीं देखना चाहता है, उनसे वो नफरत करता है। विंग यही बोलकर गया है अभी। दूसरा, विंग और वांग जी दोनों कार में थे, दोनों ही अच्छे मूड में नहीं थे। वांग जी और विंग जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद वांग जी, जिसने सब कुछ तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया था क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सबके ऊपर। सब लोग कितने कैसे हैं? इतने दिनों से चेंग गायब है, किसी ने एक मैसेज के बाद भी किसी से पूछा कि वो कहाँ है, किस हाल में है? उससे कॉल करके पूछा होगा? नहीं, नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता ही नहीं है, उन्हें अपने बिजनेस की पड़ी है, सिर्फ बिजनेस की, और किसी चीज़ की नहीं। पैसे को ही रख लें अपने घर में, पैसे को ही बना लें अपने रिश्तेदार, पैसे को ही बना लें अपने बच्चे, उन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसा सब कुछ बोल रहा था और चीज़ों को तोड़े जा रहा था। आज विंग भी उस पर गुस्सा नहीं कर रहा था,
वो बस वांग जी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। विंग जिसने वांग जी को अपनी तरफ खींचा, उसे टाइटली हक कर लिया और कहा, शांत हो जाओ तुम, चिंता मत करो, हम सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाल लेंगे। वैसे भी हमें आज हॉस्पिटल जाना है, सिया होश में आ चुकी होगी, हम देख लेंगे कि किसने क्या किया है, तुम चिंता मत करो। वांग जी ने कहा, ठीक है, वो ऐसा ही करेगा। वांग जी जो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पे सिचैन भी आ गए थे। सिचैन जिसने वांग जी की हालत को देखा और वो वांग जी को कंसोल करने लगे, वांग जी को हक करके। विंग और सिचैन दोनों ही वांग जी को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों ही उसे ऐसा बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है। वो जानते हैं कि उनकी फैमिली गलत है और वो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन करवा के रहेंगे। वांग जी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांग जी को चिंता नहीं थी, वांग जी को बस बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इतना अंधा ट्रस्ट किया है उसने अपनी फैमिली के ऊपर, और देखो आज उनकी फैमिली उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लेट टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।